दोस्तों ये वही पेपर है जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एसएसटी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल नया पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर आपको सभी विषय के अलग अलग कोड के पेपर बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो भैया देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का ये पेपर है जिसमें 20 नंबर के आपके ओएमआर के प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के लिखित प्रश्न आते हैं, वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो यूपी बोर्ड में आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको ओएमआर शीट पर करना है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? नेपोलियन, रूसो, दिदरो या वोल्टेयर को। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ ला पुस्तक के लेखक कौन है? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में हुई। तो इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 20 जो कि आपको आराम से कर लेने और ये प्रश्न आपने पढ़े भी होंगे, तो अच्छे से इनको हम सॉल्व भी करा देंगे। इसके सॉल्यूशन का हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। तो यहां पर मैं आपको पूरा पेपर जल्दी से दिखा देता हूं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? तो मुखिया होते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है। कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो भारत में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय क्या है? मुद्रा, व्यापार, विदेशी कार्य या फिर बैंकिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बैंकिंग है वो एक राज्य सूची का विषय हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है। निम्न में से कौन सा परंपरागत साधन है ऊर्जा का? तो कोयला परंपरागत है, बाकी सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन संरक्षण से संबंधित था। हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना किसे कहते हैं भैया आपको बताना है। प्राकृतिक वनस्पति को कहेंगे या घास के मैदान को? एक बार चेक कर लेना। सलाल बांध किस पर है? तो सलाल बांध हम जानते हैं कि चिनाब नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज कहां पर पाया जाएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक। सही आंसर आप ओएमआर शीट पर भरेंगे। यहां पर लिखा है कौन सा विकसित देश है? तो फ्रांस एक विकसित देश हो जाएगा। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से। मुद्रा विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो दो देशों के मध्य होता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1985 में आया। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो तो आप उसको देख लेना जो छूट गया हो, लेकिन सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ज्यादा कठिन नहीं है और ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड में भी आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्री बोर्ड को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके घुमा फिराकर अलग अलग कोड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको आधार बनाकर तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं कि वहां पर कौन से वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें आपको कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले पूछा गया है कि भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, वह क्यों प्रसिद्ध है ऑटो वॉन बिस्मार्क? 4 नंबर में आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता को दूर करने के 4 उपाय बताइए। सांप्रदायिकता को कैसे दूर किया जाएगा, इसको 4 उपाय आप बताएंगे। सांप्रदायिकता को दूर करने के 4 उपाय 4 नंबर में। नहीं आता तो अपने प्रदेश के किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों का वर्णन कीजिए। यूपी में रहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। ठीक है, यानी कि बीएसपी एसपी के बारे में बता दो कि इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, सपा का बसपा का हाथी है, कौन कौन नेता है, मुख्य नेता है, कब स्थापना हुई, ठीक है, क्या क्या कार्य किए, कब कब इनकी सरकार रही। तो उन्हीं क्षेत्रीय दलों के बारे में वर्णन पूछा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपको लिखना है 4 नंबर में, जैव और अजैव संसाधन के बारे में। जैव और अजैव संसाधन के बारे में आपको लिखना है। अथवा में आप कृषि उत्पादन के निम्न होने का प्रमुख कारण बताइए। कृषि में निम्न उत्पादन क्यों होता है, कम उत्पादन क्यों होता है, इसका कारण आपको बताना है 4 नंबर में। कोई एक करना है, या तो आप ये वाला करेंगे जैव अजैव संसाधन वाला, या फिर आप कृषि उत्पादन वाला करेंगे। कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बीच में अथवा लगा है। अथवा का मतलब ही होता है कि एक करना है। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। भाई प्राथमिक क्षेत्र कृषि और प्रकृति के जो क्षेत्रक होते हैं, ठीक है, कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग और विनिर्माण आते हैं। तृतीय क्षेत्रक में सेवाएं आती हैं, बैंकिंग हो गया, स्कूलिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो वही क्षेत्रक आपको बताने हैं। नहीं आता अगर क्षेत्रक का वर्णन, तो भारतीय रिजर्व बैंक के 4 कार्य क्या होंगे? भाई नोट जारी करना, मुद्रा विनिमय करना, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना। तो ये जो 3-4 कार्य है, आप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन 150 शब्दों में 6 नंबर में क्या पूछा गया? फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसके प्रमुख कारण क्या थे? कारण और परिणाम फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति के जरूर पढ़ के जाना, आएंगे ही आएंगे। नहीं आता तो छापे खाने का आविष्कार पूछ लिया गया कि भाई छापे खाने का आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? लैंगिक असमानता को बढ़ावा कौन से कारक देते हैं? वर्णन कीजिए कि लैंगिक असमानता को कौन से कारक बढ़ावा देते हैं, इसका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अगर नहीं आता है ये वाला लैंगिक असमानता वाला, तो राजनीतिक दल कौन से होते हैं? भाई कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, बीएसपी है, एसपी है, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमिगत जल के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उपयोगिता का वर्णन कीजिए। भाई भूमिगत जल है जो कुओं में, ट्यूबवेल में, नल में निकलता है, ठीक है, सबमर्सिबल पंप, मोटर से निकाला जाता है, वो क्या होता है, उसकी परिभाषा और इसकी उपयोगिता क्या होती है। नहीं आता तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर एक लेख लिखिए। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे 6 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। नहीं आता तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपायों के वर्णन कीजिए कि भाई जीडीपी में वृद्धि कैसे हो सकती है। इसके बाद मानचित्र के प्रश्न है। भाई अपने आपको मानचित्र मिलेगा, भारत का मानचित्र, उसमें इस चिन्ह से दर्शाना है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, तो वहां पर आपको लिखना है इलाहाबाद और ये वाला निशान लगाएंगे। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो गुजरात के दांडी में। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में लगाएंगे, थोड़ा भारत से साइड में लगा देंगे। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन की, तो बिहार में चंपारण में ये लगा देंगे निशान। इसके बाद विश्व मानचित्र में भारत के ही मानचित्र में आप महानदी को इस चिन्ह से दर्शाएंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन को आप दर्शाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आप इससे दर्शाएंगे। चाय उत्पादक एक क्षेत्र असम वाले क्षेत्र में आप इस चिन्ह से दर्शाएंगे। और भारत की कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाई उत्तर प्रदेश का नरौरा, बुलंदशहर में नरौरा ही लगा देना, इस चिन्ह से दर्शाएंगे। तो मानचित्र की प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अच्छे से आप इसको सॉल्व करोगे, प्री बोर्ड में तो काम करेगा ही करेगा। प्री बोर्ड में यही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे 2 से 3 पेपर अच्छे से हल कर लेते हो, तो आप निश्चित रूप से 90-95 नंबर आराम से प्राप्त कर लोगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमने आपको दिया था, वो वीडियो भी देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर जरूर ज्वाइन करना। वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं। मैं आपको वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी मटीरियल, पीडीएफ भी आपको देता रहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए
लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट पेपर है भाई। एक बात और कि कोड चाहे जो हो, अगर आप इस आधार पर तैयारी करते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो चाहे जो कोड का भी पेपर आपके एग्जाम में आए, आप अच्छा ही पेपर करके आओगे। तो कोड मैच करे ना करे, इसी आधार को इसी पेपर को अपना आधार बनाओ, इसी के आधार पर तैयारी करो और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो, चाहे कोई भी कोड हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करो, क्वेश्चन बैंक वगैरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।